अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब प्रेसिडेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 डिक्लेयर्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान में। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली एंड द सेनेट। ठीक है, पार्लियामेंट जो कंसिस्ट करेगी इससे अकॉर्डिंग टू 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी द प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होंगे वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का थोड़ा सा मिसिंग है, वो देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट इज़ अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है एक सेरेमोनियल हेड होता है, एक रस्मी हेड होता है। ठीक है, एंड चीफ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और कमांडर इन चीफ होता है आर्म फोर्सेज के लिए। ठीक है, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाज क्रिएटेड ऑन 23 मार्च 1956 और 1956 में 23 मार्च को ये बनाया गया था इनका ऑफिस। ठीक है, द प्रेसिडेंट रिजाइड इन द प्रेसिडेंट नेम एज ईवान सदर इन फेडरल इस्लामाबाद। ये जहाँ पे बैठते हैं वो उनको कहते हैं ईवान सदर, वहाँ पे कहते हैं, और वो होता है फेडरल इस्लामाबाद के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द चेयरमैन ऑफ सेनेट टेक्स ओवर द एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो चेयरमैन जो सेनेट होगा ना वो प्रेसिडेंट के पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट नहीं होंगे। रेलिवेंट प्रोविजंस अगर हम बात करें तो आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक जो है वो हमें मिलती हैं प्रेसिडेंट के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड 4 प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, और बोथ हाउसेज से इलेक्ट किया जाता है, और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज जो होती हैं ना वो इसे इलेक्ट करती हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड भी, ठीक है, वो मुस्लिम होना चाहिए सबसे पहले। 45 ईयर्स से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 45 ईयर्स से उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब जो 62 63 के अंदर जो हमारी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है ना उन पे भी प्रेसिडेंट को पूरा उतरना चाहिए। जब मेंबर बनेगा तभी नेशनल असेंबली का, तभी वो पूरा हो सकता है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। द प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड ही फ्रॉम द डेट ही और शी इंटर्स द ऑफिस। 5 साल के लिए, जब तक वो ऑफिस अपना एंटर होगा उसके 5 साल तक वो वहाँ पे करेगा। ही शैल रिमेन इन ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। ठीक है, तब तक वो अपने ऑफिस में रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं आ जाता। ठीक है, ही मे बी री इलेक्टेड बट कैन नॉट बी सर्व मोर देन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। ठीक है, इसको री इलेक्ट तो किया जा सकता है पर दो बार से ज़्यादा कंसेक्टिव वो वहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, इफ़ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द इफ़ मेंबर ऑफ द हाउस इज़ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। अगर कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, हाउस का, तो ही शी मस्ट रिज़ाइन बिफोर एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसने प्रेसिडेंट के ऑफिस से संभालने से पहले अपनी सीट से रिज़ाइन करना है। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड ऑफिस एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन सर्विस। ठीक है, अपनी सर्विस के अंदर वो कोई भी ऐसा प्रॉफिट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का अब मैकेनिज्म टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट इज प्रोवाइड द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर ये बता दिया कि इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस शेल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 डेज। ठीक है, 60 दिन से पहले नहीं होगा, और नॉट लेटर दैन 30 डेज। ठीक है, 30 डेज से जो जनरल इलेक्शन है ना उनके 30 डेज के बाद, नोट लेटर दैन 30 डेज, 30 डेज से पहले बाद में नहीं होगा। ठीक है, अब इसी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए 25/10/2022 थी। ठीक है, ये 60 दिन बाद यहाँ क्या बनता है जी, 60 दिन बाद 25/12 और ये बन जाते हैं 2022। ठीक है, तो अब ये जो है ना 25/12 इनसे पहले नहीं होगा, 25/12 से पहले पहले नहीं होगा। ठीक है, और 25/1 और 2023 से बाद नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये 30 डेज़ वाला यहाँ पे टाइम है ना, यहाँ पे इलेक्शन होना लाजमी है। ठीक है, तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने इसको प्रेसिडेंशियल को इलेक्शन को करना है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक्ट्स एज रिटर्निंग ऑफिसर, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ना वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे काम करता है। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस एंड प्रोविंशियल असेंबली हाउस डेजिग्नेटेड एज अ पोलिंग स्टेशन, उनको एक पोलिंग स्टेशन बना दिया जाता है। ठीक है, जो प्रोविंशियल असम्बलीज होती हैं और वो, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करें
the president is indirectly elected by the electoral college comprising of the members of the Senate, National Assembly and 4 provincial assemblies। एक तरह का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली शामिल होती हैं, ठीक है, और उनको इनडायरेक्टली जो है ना, मतलब लोग उनको इलेक्ट करते हैं, वो आके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ एनी अथॉरिटी, ठीक है, कोई अथॉरिटी या कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती जब वो हो जाए, ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं वो हम देख सकते हैं। जुडिशियल पावर्स हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन थ्रू पटिशन ऑफ मर्सी, ठीक है, ग्रांट पार्डन कर सकता है। ही कैन रिप्राइव एक्विट, ठीक है, कैंसल, सस्पेंड, कम्यूट किसी भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस किसी भी ट्रिब्यूनल की तरफ से दी गई हो, कोर्ट की तरफ से दी गई या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से अगर कोई भी सज़ा दी गई है तो उसको ग्रांट पार्डन कर सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स हम लोग बात करेंगे तो प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म, ठीक है, प्रेसिडेंट को ऑल इंटरनल मैटर्स और जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल वगैरह होंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में उसको इन्फॉर्म रखा जाएगा, ठीक है। Summoning to the parliament, the president of the Pakistan has the authority to summon either both houses of the parliament or such a time and place things fit, ठीक है, वो दोनों हाउसेज को बुला भी सकता है, ठीक है, और जो उसको टाइम प्लेस जगह जहाँ पे से रखे उन्हें पार्लियामेंट को सेशन में बुला सकता है, ठीक है। एड्रेस द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को अगर एड्रेस करना चाहे, ठीक है, एक हाउस को भी कर सकता है और दोनों हाउसेज को भी करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। मैसेज रिगार्डिंग पेंडिंग बिल्स, प्रेसिडेंट कैन सेंड अप टू द पार्लियामेंट अबाउट द पेंडिंग बिल्स इन द पार्लियामेंट ऑन एनी मैटर। अगर किसी भी मैटर के ऊपर कोई बिल पेंडिंग है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट उन्हें कह सकता है कि मैसेज भिजवा सकता है कि जी आप इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें। सच मैटर्स मस्ट बी कंसीडर बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और पार्लियामेंट उन मेंबर्स उन जो मैटर्स हैं ना उनको कंसीडर करेगी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्रेसिडेंट है ना वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करे उसके बाद। प्रोक्लेमेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। When the National Assembly is not in the session, जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती, then the president मेक अ प्रोक्लेम एन ऑर्डिनेंस इन आज सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर, ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस अगर होते हैं उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस वगैरह अगर वहाँ पे चाहिए होता है तो प्रेसिडेंट वो ऑर्डिनेंस वगैरह भी पास कर सकता है। इफ़ नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट इज़ नॉट टेक एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस दैन एक्सपायर्स इन द एट द एंड ऑफ द 120 डेज। पर इसकी जो एक्सपायरेशन होती है 120 डेज़ में होती है। अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती, एक्ट नहीं बनाती उसको, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा और वो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा 120 डेज़ के बाद। रॉयल प्रेसिडेंट एसेंट, ठीक है, आफ्टर द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द प्रेसिडेंट और फॉर हिज एसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके एसेंट के लिए, ठीक है। तो अब ये इसकी लेजिस्लेटिव थी, पहले हमने जुडिशियल देखी, अब उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव पावर्स देखी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें एग्जेक्टिव पावर्स की। अगर हम बात करें तो कैबिनेट एड प्रेसिडेंट, ठीक है, द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर शैल बी टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब कैबिनेट का क्या काम होता है कि उसने उसको इन्फॉर्म करना है प्रेसिडेंट को और उसको बताना है, उसको एडवाइस करना है, उसको एड करनी है। अपॉइंटमेंट्स अगर हम देखें तो जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, ठीक है, जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, इसको चेयरमैन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, ठीक है, एयर स्टाफ को, जितने भी होते हैं ना उनको करता है, ठीक है। उनको उनको वहाँ पे वो अपॉइंट करता है और उसके लिए क्या करते हैं, उनको जो एडवाइस देता है ना वो प्राइम मिनिस्टर देगा, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, इसके तीनों हमने पावर्स देख ली, ठीक है, एग्जेक्टिव पावर्स भी देख ली, जुडिशियल भी देख लिया और लेजिस्लेटिव पावर्स भी देख लिया। हमने इलेक्शन का मेथड भी देख लिया कि कैसे इलेक्ट किया जाता है। अब हमने देखना है कि अब इम्पीच कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट को क्या अपने ऑफिस से निकाला भी जा सकता है या नहीं जा सकता? अगर निकाला जा सकता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी लेड डाउन इन आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के अंदर इसको बताया गया, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट शैल रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब ये जो ग्राउंड्स हैं अगर उनके ऊपर आप फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, अगर कोई फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी है उस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। चार्ज ऑफ वायलेशन द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उसने वायलेट किया तो तब ग्रॉस मिसकंडक्ट, अगर उसने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया तो उसके ऊपर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अ नोटिस ऑफ रिमूवल नीड्स टू बी सेंट टू आइदर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट। अब या तो एक लेटर भेजा जाता है, ठीक है, मेंबर्स की तरफ से स्पीकर को या फिर चेयरमैन सेनेट को, ठीक है, जिसको भी भेजा जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ वन हाफ। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द नोटिस शुड बी साइन बाय वन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द। अगर सेनेट के हैं तो उसके भी वन हाफ मेंबर्स होने चाहिए, नेशनल असेंबली है तो उसके भी आधे मेंबर्स ने उसको साइन किया हो तभी नोटिस जा सकता है, ठीक है। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट हैव सेंड द रेजोल्यूशन नोटिस टू चेयरमैन सेनेट देन ही विल फॉरवर्ड इट टू
स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। अगर चेयरमैन सेनेट को उन्होंने दिया ना, तो चेयरमैन सेनेट ने क्या करना है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली को भेज देना है। द रेजोल्यूशन मस्ट बी सेटिंग आउट द पर्टिकुलर प्रेसिडेंट इन कैपेसिटी एंड चार्जेस अगेंस्ट। अब उसके अंदर रेजोल्यूशन जो लेटर पास किया जाता है या कोई भी नोटिस, उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर्स हैं, ये प्रेसिडेंट के अंदर ये इनकैपेसिटी है, इस वजह से हम लोग की रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इन्फॉर्म, फिर उसके बाद तीसरा ये होता है कि इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट नोटिस, ठीक है। व्हेन द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ही विल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द इम्पीचमेंट। 3 दिन के अंदर उसने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देना है कि जी आपके खिलाफ ये आ गई है, तो आपके इम्पीचमेंट का प्रोसेस आ गया, तो आपने इसके ऊपर, ठीक है। जॉइंट सेशन होगा। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली शैल समन द बोथ हाउसेज टू मीट जॉइंट सेशन नॉट अर्लियर दैन 7 days एंड नॉट लेटर दैन 14 days, ठीक है। 7 दिन से पहले नहीं बुला सकता और 14 दिन के बाद नहीं बुला सकता, ठीक है। उनके दरमियान जो मतलब 7-14 के दरमियान होंगे ना वो। आफ्टर द रेसिप्ट ऑफ द नोटिस, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपीयर बिफोर जॉइंट सिटिंग। अब प्रेसिडेंट ने इसके बाद अपीयर होना है जॉइंट सिटिंग के सामने। जो जॉइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड द चार्ज ऑफ द नोटिस, ठीक है। उसका जो ग्राउंड नोटिस है उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल हैव टू राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट द बाय द काउंसिल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन डिफेंडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, ठीक है। अगर वो डिफेंड करना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आए, ठीक है। उसके लिए मर्जी है, उसके पास राइट है कि वो आए, या अपने किसी काउंसिल या किसी वकील के थ्रू अगर वो आना चाहता है उधर रिप्रेजेंट करके अपने आप को डिफेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है। वोटिंग, अगर आफ्टर द डिबेट, ठीक है, एक डिबेट होती है, ठीक है, तो वोटिंग कंडक्टेड ऑन द रेजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट। एक रेजोल्यूशन पास की जाती है, उसके बाद वोटिंग होती है। रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी। रेजोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजोरिटी जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे, टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट विल देन सीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही इसके खिलाफ अगर वो पास हो जाती है 2/3 मेजोरिटी से, तो उसी वक्त उसने अपने ऑफिस को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था, हमने देखा प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और प्रेसिडेंट कैसे, उसकी क्या क्या पावर्स हैं। पावर्स के बाद हमने देखा कि उसको कैसे इम्पीच किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।